तो ये बहस हमेशा चलती रहती है कि ज्योतिष एक भाग्य यानी कि भाग्यवाद को बढ़ाने वाला विषय है। पर दोस्तों मैं सच्चाई बता दूं आपको, ज्योतिष एक कर्म प्रधान विषय है। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ज्योतिष में कर्म का एक स्थान है जिसको हम 10th हाउस कहते हैं, 10वां भाव। दोस्तों ज्योतिष में कर्म को भी विशेष महत्व प्राप्त है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि कर्म बहुत महत्व रखता है और कर्म से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी भगवान हमको ऐसे ऐसे मौके देता है, हम उसका लाभ उठा नहीं पाए, ये हमारा दुर्भाग्य हो गया, ये हमारा भाग्य हो गया। पर दोस्तों ये मौके भगवान के द्वारा दिए जरूर जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में एक महत्वपूर्ण और विचित्र बात बताऊंगा जो कुंभ राशि के लिए घटित होने वाली है। दोस्तों आने वाले 2 साल में आपको भगवान या फिर आपके भाग्य के द्वारा कुछ ऐसे संकेत दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपके लिए सौभाग्यदायक हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार के संकेत आपके लिए आने वाले समय में मिल सकते हैं और किस प्रकार का कार्य आपके लिए फलीभूत हो सकता है जिससे धन और संपत्ति की प्राप्ति आपको हो जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुंभ राशि के ग्रह गोचर पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय फलित। दोस्तों ये राशि पर आधारित है। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि कुंभ राशि के लिए आने वाले 2 साल धन और जमीन इन दोनों का कनेक्शन बिठाने वाले हैं, यानी कि पैसे और प्रॉपर्टी इन दोनों का कनेक्शन होगा। दोस्तों इस समय कभी कभी प्रॉपर्टी या जमीन के मामले में यानी कि मुश्किलें आती है। जमीन के मामले में थोड़ी मुश्किलें देखने को मिलती है, अड़चने देखने को मिलती है। कुटुंब के अंदर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं आने वाले 2 साल बता रहा हूं मैं, 2025-26 के। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कभी कभी इसमें एक प्रकार से कुटुंब के लिए भी ये भारी समय है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए इस समय बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है, उनको बहुत बड़ी जमीनें मिल सकती है। हाँ ये जरूर है कि धन और जमीन के बीच में आने वाले 2 साल 2-2.5 साल में कनेक्शन रहेगा। तो जमीन के द्वारा आपका धन खाली भी हो सकता है और जमीन के द्वारा आपका धन बढ़ भी सकता है। ये आपकी कुंडली पर निर्भर है कि आपके लिए किस प्रकार का ये योग बनाने वाला है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए जहां एक और ये जमीन प्लॉट या मकानों के द्वारा धन की प्राप्ति का संकेत दे रहा है, वहीं पर मकान जमीन और प्लॉट के द्वारा धन के यानी कि मामले में थोड़ा सा दिक्कत का संकेत भी दे रहा है। दिक्कत उनके होगी दोस्तों, मान लो बहुत बड़ी जमीन खरीद ली तो धन रुक गया, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैसा नहीं रहा, तो इस प्रकार की दिक्कतें आती है। ये क्या है कि भारी समय तो है, ये बड़े लोगों पर भारी पड़ता है, घर के बड़े लोगों पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की अवस्था है ये। तो ये ध्यान रखना चाहिए, घर के बड़े बूढ़े पर भी भारी पड़ता है ये। पर ये बात इसमें देखनी चाहिए कि जमीन और धन इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठेगा। आपको एक प्रकार से बहुत बड़ी जमीन भी मिल सकती है और अगर जमीन के द्वारा धन की प्राप्ति भी हो सकती है, पर जमीन खरीदने से धन भी एक बार रुक सकता है। ये सभी चीजें देखनी चाहिए। इसी प्रकार की ग्रह स्थिति कुंभ राशि के लिए आने वाले 2-2.5 साल में है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए आने वाले 2-2.5 साल बड़े महत्वपूर्ण है और कुंभ राशि को 2-3 चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज, उनको इस समय अपने धन की वृद्धि के लिए उनको एक चीज हमेशा करनी है, ये ध्यान रख लेना, तेल का दान करना चाहिए शनिवार के दिन। क्योंकि ये क्या है कि नियम और पाबंदियां आपके धन को रोकेंगे। कोई नियम लग गया, कोई नियम पाबंदी लग गई तो वो धन को रोकता है, धन को प्राप्त करने में कठिनाई देता है। कोई नियम, कोई पाबंदी, कोई यानी कि इस प्रकार की चीज धन को प्राप्त करने में रुकावट डालती है।
तो इस प्रकार की स्थिति है, नियम और पाबंदियों के द्वारा धन रुकता है। इस प्रकार की स्थिति कुंभ राशि के लिए दे सकता है। ये धन के मामले में कुंभ राशि को मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी कुंडली में खराब दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए धन के मामले में एक बार यानी कि नींव तक हिला देना और फिर धन देना शुरू करना, यानी कि धन में एक बड़ा उलटफेर, आने वाले 2 साल में धन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली के हिसाब से ये आपके लिए कैसा रहेगा। हम दोस्तों कुंडली के हिसाब से ही इसको जानना चाहिए, मानना चाहिए, कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये क्या है, आपकी राशि के अनुसार आपको बेस कीमती जमीन भी दिलवा सकता है, वहीं पर बेस कीमती जमीन आपके हाथों से छुड़वा भी सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को आने वाले 2 साल में जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद या कुटुंब में जमीन को लेकर एक विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं पर जमीन के बहुत बड़े बड़े विवाद निपटकर इस समय धन की प्राप्ति भी हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के धन के मामले और जमीन के मामले आने वाले 2 साल में प्रभावित होंगे और उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में खराब दशा अंतर्दशा है तो उनकी प्रॉपर्टी या जमीन मान लो वो अनभिज्ञ हो तो कोई नाम इधर उधर कराने की कोशिश या इधर उधर करने की कोशिश ना करें। दोस्तों इस समय अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है ना तो कभी कभी पुश्तैनी प्रॉपर्टियों के मामले में लॉस हो जाता है और कभी कभी पुश्तैनी प्रॉपर्टियां प्राप्त हो जाती है। ये दोनों ही स्थितियां है और इसमें कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद है कि कुंभ राशि वाले जातक प्रगति करेंगे। 7.5 का अंतिम पग भारी यानी कि थोड़ा हल्का तो होता है पर ध्यान रखना चाहिए झटके वाला होता है। तो दोस्तों झटका ये देता है, ये अलग अलग प्रकार का झटका देता है। ये कुटुंब के मामले में झटका देता है, ये धन के मामले में एक बार नियम और पाबंदियों के कारण पंगु भी बना देता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कभी कभी ये बहुत बड़ा धन भी व्यक्ति को दे देता है। ये आपके धन को प्रभावित करेगा। आने वाले 2 साल में धन के अंदर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। धन की समस्या पूरी तरीके से निपट सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। धन में एक बड़ी स्थिति बदल जाएगी। इस प्रकार की आगे आने वाला समय थोड़ा दिखता है। धन की एक बड़ी स्थिति निपट भी जाती है इसमें। तो ये बहुत बड़ी नियम और पाबंदियां धन के मामले में आप निपटाओगे इसमें, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपके लिए। ये बढ़िया रहे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव मित्रों। आप